बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इफ z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई। पार्ट 1 है इसका। z पहले कॉन्जुगेट, उसके बाद फिर से कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है z डबल बार। सबसे पहले आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? z सिंगल बार। ठीक है, z को लिख लेते हैं। z किसके इक्वल है? 5 माइनस 2 आयोटा। पहले बार लिया, बार से क्या मुराद है? कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? जो इमेजिनरी पार्ट होता है, लाइक आयोटा के साथ वाला जो साइन होता है ना, उसके साथ, आयोटा के साथ, उसको आपने चेंज करना होता है। अगर वो पॉजिटिव है देन नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देना है। बार लिख लें। 5 ये माइनस साइन प्लस 2 आयोटा, ये आ गया सिंगल बार। अब हमने डबल बार लेना है ना, z डबल बार इक्वल है। अब फिर से इसका कॉन्जुगेट ले लें। 5 माइनस 2 आयोटा जो कि इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? z के। ये दोबारा से फिर से z बन गया है ना, तो हेंस वेरीफाइड। पार्ट 2, z मॉडुलस इक्वल है z बार और इसका मॉड। क्लियर? सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि इक्वल है z मॉडुलस या मॉड। अब z का मॉड कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले z लिख लेते हैं। z इक्वल किसके है? क्वेश्चन में गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा के। 5 माइनस 2 आयोटा, z मॉड स्क्वायर रूट। मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे पहले वाली वीडियो में आपको सिखा दिया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड किस तरह से फाइंड आउट करना है। 5 स्क्वायर प्लस, ये माइनस 2 है ना, इसके साथ इसका स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। स्क्वायर रूट 29 z मॉड। क्लियर? ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? z कॉन्जुगेट और इसका मॉड, z बार एंड मॉड, यही है ना। सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं z कॉन्जुगेट। z हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, तो z का बार इक्वल होगा 5 प्लस 2 आयोटा के। अब हमने इसका मॉड लेना है, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर 4, 29 इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी स्क्वायर रूट 29, राइट हैंड साइड का भी, हेंस वेरीफाइड। अब करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है z मॉडुलस इज इक्वल्स टू नेगेटिव z का मॉड। क्लियर? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि इक्वल है z मॉड, और z का मॉड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? इससे पहले आपने सीख लिया है z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा, z मॉड स्क्वायर रूट
5 स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर रूट जी मॉड। क्लियर? टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव जी और इसका मॉड। सबसे पहले नेगेटिव जी को फाइंड आउट कर लेते हैं जी। जी हमारे पास है, पहले जी लिख लेते हैं, जी 5 - 2 आयोटा, तो नेगेटिव जी इक्वल किसके होगा, -5 माइनस इंटू 5 - 2 आयोटा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ये आ गया नेगेटिव जी। अब नेगेटिव जी का मॉड लेना है, स्क्वायर रूट -5, ये इसका स्क्वायर, दरमियान में साइन प्लस का 2 एंड स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है उसको पॉजिटिव बना देता है, 5 स्क्वायर 25 एंड 4 29 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ओके जी, पार्ट 4 में क्या है, z इंटू जी बार इज इक्वल्स टू, ये मॉड है, ब्रैकेट नहीं है, मॉड, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है z इंटू जी बार, z की वैल्यू क्या है, 5 - 2 आयोटा, और z बार कॉन्जुगेट लेना है, 5 माइनस साइन पॉजिटिव हो गया, +2 आयोटा, z इंटू जी कॉन्जुगेट 5 - 2 आयोटा एंड 5 + 2 आयोटा, a - b a + b फार्मूला बन गया, 5 स्क्वायर -2 आयोटा इसका स्क्वायर, यहाँ पर मेंशन कर देना है, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल है a - b इंटू a + b, 5 स्क्वायर 25 -2 स्क्वायर 4 एंड आयोटा स्क्वायर, 25 - 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 25 माइनस माइनस प्लस 4 और ये आ गया आंसर 29। क्लियर? ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, जी मॉड और इसका स्क्वायर, जी मॉड एंड स्क्वायर। ऐसा ही है ना, z क्या है, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 5 - 2 आयोटा, z मॉड एंड देन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, पहले मॉड लिखते हैं, 5 स्क्वायर प्लस ये -2 है, -2 इसका स्क्वायर और ये ले लिया हमने स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, पहले अंदर ये जो है ये मॉड है, मॉड जी, और ये जो स्क्वायर है वो इधर लगा लिया हमने, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? 5 स्क्वायर 25, ये तो ख़त्म हो गया ना, 5 स्क्वायर 25 प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव बना देता है, 2 स्क्वायर 4 और ये आ गया जी 29। लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन राइट हैंड साइड, hence verified।
अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास क्या है, z का मॉड इक्वल है माइनस, ये नेगेटिव है, नेगेटिव z कॉन्जुगेट एंड इसका मॉड। सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, z मॉड डायरेक्ट अब कर लेते हैं। z मॉड किसके इक्वल है, 5 स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर। ये हमारे पास ऊपर गिवन है z, और इसका मॉड हमने ले लिया। 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 29 स्क्वायर रूट। ओके, ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड को, टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है नेगेटिव z कॉन्जुगेट और मॉड। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है, z को लिख लेते हैं z इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा। नेगेटिव z किसके इक्वल होगा, नेगेटिव z को देख लेते हैं, नेगेटिव z किसके इक्वल होगा, -5 माइनस 2 आयोटा, या फिर ऐसा कर लो, इसका ले लो पहले कॉन्जुगेट। 5 अयोटा के साथ वाला साइन चेंज होगा, माइनस है तो पॉजिटिव हो गया। अब हमने कर देना है इसके साथ नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव z कॉन्जुगेट -5 प्लस 2 अयोटा, माइनस को जी कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, ये आ गया -5 माइनस प्लस -2 अयोटा। ये हमारे पास आ गया जी माइनस z कॉन्जुगेट। अब हमने इसका क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। -5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अयोटा को साइड में करना है, दरमियान में प्लस साइन रखना है, -2 इसका स्क्वायर। 5 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है जी, 5 स्क्वायर 25 एंड ये आ गया 4, 25 प्लस 4 29। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। है कुछ मुश्किल? यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, इफ z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अयोटा देन वेरीफाई। ये सारे के सारे हमने क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं जी। सबसे पहले चलते हैं जी z मॉड इसकी तरफ, z को लिख लेते हैं, z इक्वल आ गया, वैल्यू गिवन है 4 माइनस 3 अयोटा, z मॉड स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस -3 इसका स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 और ये आ जाता है 25 एंड स्क्वायर रूट 25 का इक्वल होता है 5 के। z और मॉड इसको हाईलाइट कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। अब हमने प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करना है। मॉड नेगेटिव z, नेगेटिव z किसके इक्वल आएगा, z जबकि इक्वल है 4 माइनस 3 अयोटा, नेगेटिव z माइनस के साथ कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, -4 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा, ये आ गया नेगेटिव z। नेगेटिव z का लेना है हमने मॉड स्क्वायर रूट -4
का स्क्वायर प्लस 3 और ये आ गया स्क्वायर। क्लियर? माइनस जी मॉड 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 माइनस जी मॉड इक्वल है 25 स्क्वायर रूट माइनस जी मॉड इक्वल है 5। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये दोनों तो आ गए जी इक्वल, आ गए ना। ये भी हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, इन दोनों का आंसर तो आ गया इक्वल। अब बारी है इसकी जी डबल बार और इसका मॉड। जी को लिख लेते हैं, जी इक्वल है 4 माइनस 3 अयोटा। जी बार मतलब जी का कॉन्जुगेट 4, जो अयोटा के साथ जो भी होगा साइन उसे क्या कर देना है चेंज। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, और ये आ गया 3 अयोटा। अब जी डबल बार है, एक दफ़ा तो कर लिया, अब डबल बार लेते हैं दोबारा से। इसका बार लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है 4 माइनस 3 अयोटा। ओके, अब आगे क्या है, जी डबल बार तो आ गया। डबल बार लेने के बाद इसका ले लेते हैं मॉड स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 और ये स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है। 3 स्क्वायर 9, 25 स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 5 के। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये भी इक्वल आ गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया है, बाकी ये 3 तो इक्वल आ गए हैं। इसको भी देख लेते हैं आया कि ये भी 5 के इक्वल आता है या नहीं। नेगेटिव जी बार और इसका लेना है हमने मॉड। जी को लिख लेते हैं, जी इक्वल किसके है 4 माइनस 3 अयोटा। जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा 4 प्लस 3 अयोटा। नेगेटिव जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा नेगेटिव इंटू 4 प्लस 3 अयोटा। नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 प्लस माइनस -3 अयोटा। अब ये जो नेगेटिव जी कॉन्जुगेट हमारे पास आया है इसका लेना है मॉड, और ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। फिर स्टेप तो खैर लास्ट नहीं है, ये माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल है इसका हमने मॉड लेना है -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25। 25 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 5 के, और ये आ गया जी हमारे पास नेगेटिव जी कॉन्जुगेट और इसका मॉड, और इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब चेक कर लें सबका आंसर तो सेम आ गया है ना। तो लास्ट पे लिख लेते हैं ऑल और इक्वल। क्लियर? या फिर लिख लेते हैं हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, इफ Z1 is equals to 2 plus 3 iota, Z2 is equals to -1 plus iota, then evaluate a real Z1 Z2 imaginary into Z1 Z2। ओके जी, कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
z1 गिवन जो है उसको लिख लें, z1 इक्वल है 2 + 3 अयोटा, और z2 इधर ही लिख लेते हैं, z2 इक्वल है -1 + अयोटा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, z1 z2 प्रोडक्ट में z1 z2 इनका ले लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा वहां से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को करना है अलग अलग। z1 को लिख लें 2 + 3 अयोटा इंटू -1 + अयोटा। 2 को करना है सबसे पहले इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई, -1 + अयोटा लिख लिया, +3 अयोटा और ये नंबर -1 + अयोटा। 2 को कर दें अंदर मल्टीप्लाई, 2 1 दा 2 माइनस साइन एज इट इज, 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 और प्लस 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 ही है ना, 3 1 दा 3 अयोटा जो है वो बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, -2 + 2 अयोटा -3 अयोटा माइनस अयोटा। क्लियर। +3 अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, -2 माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस -3 आ गया, -5 एंड माइनस अयोटा। ये आ गया z1 z2 का प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है पार्ट 1 में कि रियल जो है उसको अलग करें, रियल लिखें इसका। तो आपको पता है रियल पार्ट जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का जो z1 और z2 को सॉल्व करने से आया है वो है -5, और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट है -1। क्लियर। तो सॉल्यूशन तो क्या कर लिया है, जो पूछा हुआ है रियल z1 z2 वो इक्वल किसके है, -5, इमेजिनरी z1 z2 वो इक्वल है -1 के। और इसी के साथ हो जाती है आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। बाकी मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, कोई कमी कोताही कोई गलती रह जाए या कोई पॉइंट मिस हो जाए, गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।